जिस कोचिंग में डिजिटल बोर्ड नहीं, वो कोचिंग ही नहीं। डिजिटल बोर्ड क्या इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको आपके कोचिंग के अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए इस डिवाइस की जरूरत है। तो मैं इसे कहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा है भी। अब क्यों है क्यों नहीं है, इस वीडियो को देख लो। अगर आप डिजिटल बोर्ड लेने का सोच रहे हो, और या फिर आपके पास डिजिटल बोर्ड है, तो ये क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और दूसरा अगर लेना है तो क्यों लेना है, और ना भी है तो क्यों नहीं है। बात तब समझ में आएगी जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं, जब इस वीडियो को देख लोगे। सबसे पहले समझते हैं क्या डिजिटल बोर्ड की नीड है, इट इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक तरीका कौन सा हुआ, अब जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन टीचिंग करते हैं, है ना। और उसके बाद में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग करते हैं, तो साथ में करना चाहते हैं ना। तो आप ये मान के चलिए कि इस टाइप के लोग जो है ना, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में करना चाहते हैं टीचिंग, उनके लिए तो डिजिटल बोर्ड मस्ट है, मस्ट। हमने जितने हाइब्रिड सेटअप बनाए, जैसे अभी हम लोग लखनऊ में हमने सेंचुरियन एकेडमी, पटना में हमने बहुत सारी जगह पर ऐसे हाइब्रिड सेटअप बनाए, मनमोहन जोशी सर का क्लासरूम बनाया है, उसके बाद में होलिस्टिक एकेडमी का, उसके बाद में आपको भोपाल में, मतलब भारत के कोने कोने में हमने जितने हाइब्रिड सेटअप पढ़ाए, जहां पे ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में पढ़ाया जाता है, वहां पर डिजिटल बोर्ड मस्ट है, होना ही चाहिए। अगर आप वहां पर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है। आप व्हाइट बोर्ड पे हाइब्रिड टीचिंग तो कर ही नहीं सकते। क्या उसका रीजन क्या है, तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो व्हाइट बोर्ड होता है ना, वो आपकी इफिशिएंसी को बिल्कुल खत्म कर देता है। और आज के टाइम पे बच्चा है रील देखने वाला बच्चा, जिनका सोच है ना बहुत स्पीड में होता है, उनको हर चीज बहुत फास्ट चाहिए। उनको ना बड़े वीडियो देखने की पसंद है, ना उन्हें ऐसी कोई मूवी पसंद है जिसमें शुरुआत हो और एंड तक एक ही स्टोरी चलती हो। देखोगे आप आज के टाइम पे KGF मूवी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल। ऐसा लगता है कि पूरी मूवी एक रील चल रही है, हर 30-30 सेकंड में अलग अलग चीजें आती है, अलग अलग स्टोरीज बनती जाती है, वैसा ही चीजें चल रही है। तो आप अपनी टीचिंग को स्पीड अप तब कर सकते हो जब आपके पास डिजिटल बोर्ड हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में यहाँ पर किसी और टाइप का सेटअप हो, तो मैं क्या अपने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा पाऊंगा अगर मैं पेनटेप को लेके यहाँ पे बैठा हूं? तो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डिजिटल बोर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैं AIOF का यूज करता हूं, और ऐसे लाखों टीचर AIOF का यूज करते हैं, या फिर आपकी कोई अपनी चॉइस हो, BenQ का डिजिटल बोर्ड चाहिए, मैक्सअप का डिजिटल बोर्ड चाहिए, तो भैया EduScholar इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर इट। बहुत ही अच्छे प्राइस में, पहली चीज सर्विस गारंटी के साथ में। जैसे अभी हमें 4K PTZ AIOF का जो 4K PTZ ProLens कैमरा है, उससे अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आप ये समझ के देखिए कि ये सब कुछ क्वालिटी सब कुछ आ पाती है डिजिटल बोर्ड के साथ में। तो मैं तो, क्योंकि पैसा है मेरे पास में, तो मैं डिजिटल बोर्ड को अडॉप्ट करता हूं। तो ऐसा सेटअप आपको चाहिए तो EduScholar से आप बात कर सकते हैं। बात कर रहा हूं हाइब्रिड सेटअप की, तो हाइब्रिड में डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, सब कुछ मस्ट है, सब कुछ मस्ट है। अब आते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं ऑनलाइन टीचिंग की। तो ऑनलाइन टीचिंग के केस में क्या आपको डिजिटल बोर्ड नीडेड है, मस्ट है? मैं बोलता हूं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर ऑनलाइन टीचिंग के केस में क्या होना चाहिए, आपकी वॉइस क्वालिटी, है ना, आपकी वीडियो क्वालिटी, और आपकी एडिटिंग, आपके थंबनेल, ये सब कुछ थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के होने चाहिए। अब अच्छी वीडियो क्वालिटी कैसे आएगी, अच्छी वॉइस क्वालिटी कैसे आएगी, तो डेफिनेटली आपको अपने चीजों को अच्छे से यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बजट डिजिटल बोर्ड लेने का नहीं है ऑनलाइन टीचिंग के केस में, तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन टीचिंग केस में आप पेनटेप वाला सेटअप ले लो, है ना। पेनटेप वाला सेटअप आपको 50,000 रुपए मिल जाता है, लाइटिंग के साथ में, Vio Alpha कैम, AIOF का जो वेब कैम है, उसमें 50,000 रुपए में पूरा सेटअप हो जाता है। शानदार सी क्वालिटी, ये जो क्वालिटी आप देख रहे हो ना, ये निकल के आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी उस सेटअप की, वो भी देख लेना आप। तो पेनटेप वाला सेटअप हो जाता है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उससे भी आप उसको डिजिटल बोर्ड की तरह पढ़ा सकते हो। तो यहां पे ऑनलाइन टीचिंग के केस में ये वर्क करता है। पर यहां पर भी एक ड्रॉबैक मैं बताता हूं कि अगर आप इंडिविजुअल टीचर हो, अकेले हो, तो चलता है, ये सेटअप काम आ जाएगा। बट अगर जहां पे आपके पास में 5 लोगों की टीम या 6 लोगों की टीम हो गई,
तो वहां पे उस केस में आपको डिजिटल बोर्ड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई टीचर पेन टेप पे इतना फ्रेंडली नहीं होता जितना फ्रेंडली डिजिटल बोर्ड पे हो जा सकता है। हजारों टीचर्स और क्रिएटर्स से फीडबैक लिए हैं मैंने, जितने हम जहां जहां पर भी स्टूडियो लगाते हैं वहां पर मैं हर टीचर से बात करने की कोशिश करता हूं, जितने लोगों से मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट करता हूं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि पेनटेप वाले सेटअप जिन्होंने पेनटेप से डिजिटल बोर्ड पे कन्वर्ट हुए हो, उनका एक ही था कि भैया अकेला टीचर तो सीख जाता है पर उसके बाद में चेंज होता है। जैसे क्लिनिकल गुरुजी हमारे, ये पहले सर पेनटेप पे पढ़ाते थे, बट अब उन्होंने हमसे डिजिटल बोर्ड लगाया है, वो आपका 86 इंच का डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है उनके, बड़ा शानदार सा एक स्टूडियो बनाया हमने। तो ये हो गया। तो ऑनलाइन टीचिंग के केस में यहां पर डिजिटल बोर्ड तब मस्ट है जब आपकी टीम बड़ी हो, नहीं तो आप पेनटेप से भी काम कर सकते हो। पेनटेप में भी खर्चा आएगा, क्या मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके, मोबाइल को वेबकैम बना के, जुगाड़ लगा के आप अगर सेटअप करना चाह रहे हो ऑनलाइन का केस में, तो क्वालिटी नहीं आएगी। आप ये समझ लेना, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना। और 2025 में अगर कोई भी टीचर और क्रिएटर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो उसके व्यूज क्या, उसके कोर्स सेलिंग के सब कुछ ही डाउन चल रहा है। कोई इसमें बहुत अच्छी ऐसी आपको एकदम शानदार वाली ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, जीरो, कोई चांस ही नहीं है, नो चांस। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कोई चांस नहीं है। तो ऑनलाइन टीचिंग के केस में अब डिजिटल बोर्ड जो है वो ना भी ले गए तो काम चल जाता है, पर क्या डिजिटल बोर्ड तब भी लेना चाहिए? तो देखो, बजट अगर आपका है तो डिजिटल बोर्ड लेना ही लेना चाहिए। क्या व्हाइट बोर्ड से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। व्हाइट बोर्ड पे आज के टाइम पे यूट्यूब पे बच्चा वीडियो देखना ही नहीं चाह रहा है। टिकले सर ने कोविड के टाइम पे व्हाइट बोर्ड पे चैनल को चालू किया, 6 लाख सब्सक्राइबर थे, उसके बाद में वो डिजिटल बोर्ड पर आए। और जब वो डिजिटल बोर्ड पर आए तो मैंने उनसे फिर से बात करी, एंड यू नो व्हाट, डिजिटल बोर्ड से उनकी और ग्रोथ हुई। तो ऑफलाइन ऑनलाइन के केस में डिजिटल बोर्ड नहीं तो पेंटेप वाले सेटअप पे जाइए, पर व्हाइट बोर्ड के सेटअप पे तो आज के टाइम पे ऑनलाइन में काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में क्वालिटी नहीं आती, व्हाइट बोर्ड में आप लिखने में टाइम वेस्ट करते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है इस डिजिटल बोर्ड का? सब कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन सब कुछ बन जाता है, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, मेरा कंटेंट तो बहुत छोटा था इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ता है, पर जब आप एज अ टीचर बहुत ज्यादा लिखने में समय व्यर्थ करते हो तो वीडियो लंबा होता है, और जब वीडियो अननेसेसरली लंबा हो जाता है तो बच्चे आपसे पढ़ना ही नहीं चाहते, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो ऑनलाइन का कोई भी माध्यम हो। आपकी अपनी एप्लीकेशन पर भी बच्चे कोर्स छोड़ के भाग जाते हैं। एक टाइम आया, आप, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन की दुनिया में भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को समय की कीमत समझ में आ गई ना। कल तक बच्चों को लगता था कि यार टाइम लगता है लेक्चर को पढ़ने में, 5 घंटे लगते ही लगते, आज वो 5 घंटे की चीज डिजिटल बोर्ड 2 घंटे में करके दे रहा है। तो बच्चा कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? बच्चा यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। बच्चा जब ऑनलाइन पढ़ रहा है और देख रहा है कि भैया 2x की स्पीड पे सर को पढ़ सकता हूं, तो 2x की स्पीड पे सर को पढ़ सकता है। तो यहां पर इस केस में तो आप देखो, ऑनलाइन के केस में पेंटेप वाला सेटअप मैं बड़ी एकदम क्लियर बोलता हूं। अब देखो, एजू स्क्वाड है, भारत के कोने कोने में टीचरों को स्टूडियो लगा रहा था, शायद टीचरों को लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा कि भाई मैं सेल्स कर रहा हूं। नहीं, डेफिनेटली मैं बेचना चाहता हूं मेरा प्रोडक्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर मैं एक कड़वी सच्चाई भी आपके सामने रख रहा हूं कि भैया ऑनलाइन के केस में व्हाइट बोर्ड पे तो चलना ही नहीं। अब आते हैं इस वाले बात पे। अब ऑफलाइन कोचिंग में आपको समझना पड़ेगा कि ऑफलाइन कोचिंग में व्हाइट बोर्ड से काम चल रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है, बड़े बड़े कोचिंग भी कर रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाते टाइम अगर आप डिजिटल बोर्ड ना भी लो तो काम चलेगा। बट अगेन समझना, आज के टाइम पे सिनारियो और अलग तरीके से चेंज हो गया है। जो टीचरों ने यहाँ पर अपने छोटे छोटे गांव में, आज हम भारत के पटना से लेके, पटना के बिहार के छोटे छोटे जगह, हम मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांव में, छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांव में, बिहार के बाद उड़ीसा, आसाम, यहाँ पर आप देखेंगे कि वहां पे छोटे छोटे गांव में एक एक कोचिंग में हमने छोटे छोटे डिजिटल बोर्ड जब लगाए हुए, 75 इंच के AIOF के डिजिटल बोर्ड लगाए, तो एक बात मेरे को समझ में आई कि जब एक बार किसी गांव में अगर कोई डिजिटल बोर्ड लेके आ रहा है तो उसके साथ में हो क्या रहा है कि आसपास के कोचिंग वालों को मजबूरन भी लेके आने पड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके यहाँ पर, आपके गांव के एरिया में कोई कोचिंग अगर डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना शुरू कर रही है, तो आप समझिए कि वो उनके लिए प्लस पॉइंट है। डिजिटल बोर्ड उनके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि एक्चुअल में उनका जब डेमो होता है, एक्चुअल में जब वो टीचर पढ़ाता है तो बच्चों को एक अलग ही फील आता है। जब ये डिजिटल बोर्ड क्लासरूम में लगता है तो आप मान के चलिए कि डिजिटलाइज हो जाता है क्लासरूम। आज हमने भारत के छोटे छोटे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाए, तो मुझको समझ में आ गया कि भैया सरकारी स्कूलों में, हालांकि वो गवर्नमेंट स्कूल है, अलग टेंडर वाली अलग कहानी होती है, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं कि आज हम छोटे छोटे गांवों में, जब छोटे छोटी जगह पर, स्पेशली बिहार की बात करूं, स्पेशली मैं बात करूं हमारे यूपी की, नोएडा साइड की बात करूं,
और उसके बाद हमारे एमपी में तो छोटे छोटे गांव में जब एक टीचर डिजिटल बोर्ड लगा ले रहा है ना, तो वो बोलता है कि हाँ मेरे पास में इम्पैक्ट तो पड़ा। अब जब इतना छोटा सा टीचर इतने छोटे गांव में लगाकर डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना चाह रहा है, और मजे की बात है वही टीचर जब 4K PTZ कैमरे से रिकॉर्डिंग करने लगा और इसको इंटरनेट पे डालने लगा, तो वो उस गांव से भी फेमस हो रहा है। तो ये एक स्टेप अहेड है कि पहले डिजिटल बोर्ड लिया, फिर हमने एआई का ट्राइपॉड लगा लिया, उस पर हमने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करी, यूट्यूब पे डालना शुरू कर दी। तो ये टीचर जो एक छोटे से गांव में एक छोटा सा टीचर था, आज वो कहां पहुंच चुका, आज पूरे के पूरे इंडिया में उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। आज हमारे एक स्पोकन इंग्लिश वाले कोचिंग क्लासेस वाले हैं सर, उनका खंडवा में कोचिंग क्लासेस है। उस खंडवा की छोटे से जगह में, छोटे से गांव, खंडवा हमारे मध्य प्रदेश का वो छोटा सा गांव है, गांव ही कहूंगा मैं उसको, कोई होगा वो किसी स्तर पे अब, पर मैं जब क्योंकि मैं भी रहा हूं ना वहां पे, तो गांव है। अब उस गांव से सर ने पूरे के पूरे भारत में मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर को कर लिए। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि भाई साहब ये छोटी सी जगह से डिजिटल बोर्ड से आकर क्रिएटिविटी पे लाकर इंटरनेट पे उतरने की अपॉर्चुनिटी है। आप व्हाइट बोर्ड के साथ में कॉन्फिडेंस लेके नहीं आ पाते, पर हाँ डिजिटल बोर्ड आ गया, शानदार सी लाइटिंग आ गई। आज मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप फिजिक्स वाला, आज अगर आप पीडब्ल्यू को देख के डर रहे हो कि यार ये कैसे हो सकता है, तो आप ये सोचिए कि बस इनकी साथ में आप क्या ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या इनकी इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हो? नहीं बना सकते। इतने बड़े बड़े शानदार से क्लासरूम बना सकते हो? जहां हमने पीडब्ल्यू बारामती में हमने लगाया है, क्या बड़े बड़े क्लासरूम, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हुए। भाई साहब आप ये नहीं कर सकते, पर आप क्या कर सकते हो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। पीडब्ल्यू बारामती में हमने एआई वॉफ का बोर्ड लगाया, 4K PTZ कैमरा लगाया, लाइटिंग सॉल्यूशन लगाया। वो आप भी लगा रहा है, गांव के छोटे टीचर भी लगा रहे हो, पीडब्ल्यू भी लगा रहा है, क्वालिटी तो सेम है। तो आप कहां पर, आप ऑनलाइन उस लेवल पे दिख सकते हो। एक अच्छी टी शर्ट बनवाइए और शुरू हो जाइए। तो कहने की बात से आपको ये समझ में आ गई कहानी कि डिजिटल बोर्ड की नीड, अगर हम बात करें, कंक्लूड करता हूं, अगर हम बात करें हाइब्रिड में तो डिजिटल बोर्ड चाहिए ही चाहिए। अगर हम ऑनलाइन में बात करें तो ऑनलाइन में डिजिटल बोर्ड ना भी हो चलेगा, वहां पर आप पेंटेप सेटअप पे जा सकते हो, पर पेंटेप सेटअप पे ही जाना चाहिए, उससे कम वाले सेटअप पे नहीं जाना चाहिए। जुगाड़ वाले सेटअप को मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा। उसके बाद में बात करते हैं ऑफलाइन के केस में। ऑफलाइन के केस में व्हाइट बोर्ड पे काम चल रहा हो, पर अगर आपके बाकी सारे कॉम्पिटिटर आसपास से और डिजिटल बोर्ड है उनके पास में, तो आपको भी लगवाना चाहिए, क्योंकि जब उनके पास में डेमो जाता है तो उनकी जब डेमो क्लासेस रिकॉर्ड होती है ना, और जब डेमो क्लासेस उनको दिखती है, तो डेफिनेटली वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बच्चा डिजिटल बोर्ड वाले क्लासरूम में जाता है, उसको यूएसपी समझता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने ऑफलाइन में व्हाइट बोर्ड के साथ में पढ़ाया, तो आप कभी डिजिटलाइजेशन की टूवर्ड्स जाओगे ही नहीं। प्रॉब्लम ये है। तो आपको डिजिटलाइजेशन टुवर्ड्स जाना है, इसलिए भी वो ये लगाना है, पर इसलिए नहीं लगाना कि इससे बच्चे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। ऑफलाइन केस में बच्चे डिजिटल बोर्ड से नहीं बढ़ेंगे, बट अगर आपके गांव में, आपके शहर में अगर वो कल्चर आ चुका है, तो आपको समय के साथ बदलाव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके मन में जो डाउट रहता है ना कि डिजिटल बोर्ड नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चीजें नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ हद तक ये 2025 में सच भी है। बड़े कड़वे शब्दों में कह रहा हूं, और शायद बहुत से लोगों को नेगेटिविटी लगेगा भी, पर आप खुद उठा के देख लीजिएगा, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करो एजुकेशन से रिलेटेड, आपको पेंटेप नहीं तो डिजिटल बोर्ड के वीडियो सर्च दिखेंगे, मतलब पढ़ाते हुए टीचर यही दिखेंगे आपको। कोई व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हुए टीचर 1 या 2 मिल गए और आप बोलोगे उनको देख के सक्सेस हो जाओ, तो भाई कितना कम परसेंटेज है, समझिए ना ये बात को। तो लगाइए डिजिटल बोर्ड, अब बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में, बहुत अच्छे प्राइस में हम लोग भी आपको दे रहे हैं, हमसे भी जुड़िए और इसको लेकर एक नया आयाम पे जाइए। आज कितने टीचर्स को हम ईएमआई पे डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, ईएमआई भर के 4 डिजिटल बोर्ड और हमसे लगवा रहे हैं। क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि उनको भरोसा है, उनको ग्रोथ मिली है। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, आगे बढ़े। डिजिटलाइजेशन ऑफ यूपीआई सिस्टम हुआ, हम आगे बढ़े। डिजिटलाइजेशन हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आया, हम आगे बढ़े। एजुकेशन में आएगा, हम आगे बढ़े और बढ़ रहे। आज भारत एक महागुरु के रूप में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आ रहा है, तो आप क्यों नहीं आ सकते? तो शुरुआत करिए एक मोटिव के साथ में। मैं अभी यही बात कहूंगा जाते जाते कि एक पानी पूरी की रेडी वाला भी जब रेडी लगाने जाता है तो 1-1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर आप अपना फ्यूचर टीचिंग में देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।